हेलो गाइस, आज मैं फिर आप सभी के लिए लेके आया हूँ कुछ नए और इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्ड्स। इन वर्ड्स के मीनिंग को जानने के बाद आप अच्छे से इन्हें याद कर पाएंगे और इन्हें डे टू डे इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ कर पाएंगे। तो इस वोकैबुलरी की क्लास को ज़रूर फॉलो करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें कुछ नए और अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स के मीनिंग को जानने और उनके यूज़ को समझने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे मुंडेन, कैनार्ड, अपशॉट, स्किंटिला, शन, ट्रेवर्स, सेडेंटरी, जिंजरली, जेस्ट एंड ट्रेड। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। सो गाइस, दिस इज दीपक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग फॉलो। लेट्स मेक इट इजी। इस चैनल का नाम मैंने अभी अभी चेंज किया है। डीप स्टडी से इस चैनल का नाम अब एस्पायरिंग फेलो हो गया है। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट वर्ड है मुंडेन। मुंडेन का मतलब होता है दोस्तों लैकिंग इंटरेस्ट, मीन्स कुछ बहुत ही डल बोरिंग काम जिसके करने का बिल्कुल भी मन ना करे। इसकी सिनोनिम्स देखते हैं। हमड्रम, बोरिंग, टेडियस। इसका मीनिंग समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। आई फाउंड द जॉब वेरी मुंडेन। मुझे काम बहुत साधारण सा लगा, बहुत बोरिंग सा लगा। इसके सिनोनिम्स देख लिए, सेंटेंस देख लिए। अब आते हैं इसके याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। मुंडेन को याद करने के लिए आप इस वर्ड को ब्रेक कर लीजिए। मुंडेन, अब ये साउंड करता है मंडे अगेन। जो कॉरपोरेट में दोस्तों जॉब करते हैं या जो कोई भी काम करते हैं जिनका वीकेंड ऑफ होता है और उसके बाद दोबारा काम पे जाना पड़ता है, तो उनका बहुत ही बोरिंग सा फील करते हैं, मीन्स मंडे को। तो वही है, आफ्टर एन एक्साइटिंग वीकेंड मंडे इज़ जस्ट अनदर मुंडेन डे। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ये जो बंदा है आप आफ्टर वीकेंड ऑफिस में आया है, तो मंडे है आज का दिन, और इसको देख के कैसा लगा है? बहुत ही बोरिंग, बहुत ही एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत ही डल फील कर रहा है। तो एक्साइटमेंट, लैकिंग एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट इज मुंडेन। हो जाएगा याद। बड़े नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कैनार्ड। कैनार्ड का मतलब होता है झूठी अफवाह फैलाना, मीन्स कुछ झूठ बोल देना किसी चीज़ के बारे में। एन अनटोल्ड र्यूमर। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। हॉक्स, स्पूफ, फैब्रिकेशन। अब इसका मीनिंग समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। द स्टोरी ऑफ एन आर्म्ड बैंड सराउंडिंग द बैंक हैड बीन अ कैनार्ड। बैंक के आसपास एक सशस्त्र बैंड की कहानी एक अफवाह थी, झूठी थी, फॉल्स थी। अब सिनोनिम्स हो गए, सेंटेंस हो गए। अब आते हैं इसके याद करने की ट्रिक पे। दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप बताइए कैनार्ड कैसा साउंड करता है। कैनार्ड हमारा साउंड करता है कन्नड़ की तरह। तो जो हमारी साउथ की मूवीज़ होती है, कन्नड़ मूवीज़, मतलब साउथ की मूवीज़ होती है, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती है फाइटिंग में जो अनरियलिस्टिक लगती हैं। तो फाइटिंग इन कन्नड़ मूवीज़ आर सो अनरियल एंड फैब्रिकेटेड। फाइटिंग कैसी दिखाई जाती है कन्नड़ मूवीज़ में? फैब्रिकेटेड, फॉल्स होती हैं, जो झूठी लगती हैं, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती जिनमें। तो कैनार्ड का मतलब हुआ झूठी अफवाह फैलाना। जैसा कि इस फोटो में भी देख सकते हैं आप, कैनार्ड अ फॉल्स और बेसलेस रिपोर्ट। अच्छी लगी ट्रिक? बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है अपशॉट। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छे ट्रिक के साथ मैं याद करवाऊंगा आपको। अपशॉट का मतलब होता है दोस्तों परिणाम, फाइनल रिजल्ट, जो जिसे कहते हैं फाइनल रिजल्ट निकलना, आउटकम निकलना किसी चीज़ का। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। कंक्लूजन एंड रिजल्ट। अब इसका मीनिंग समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। The likely upshot of fight is that both players will be banned from the game. लड़ाई का उपयुक्त परिणाम यह है कि दोनों खिलाड़ियों को खेल से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब दो बंदों के बीच में लड़ाई हुई, उसका परिणाम, फाइनल रिजल्ट, आउटकम क्या निकला कि दोनों को ही खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो सिनोनिम्स हो गए, सेंटेंस हो गया, मीनिंग जान लिया। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। याद करने के लिए इस वर्ड को ब्रेक कर लीजिए अप प्लस शॉर्ट।
अब युवराज सिंह को आप सभी लोग जानते होंगे, उनके सिक्स आप सभी ने देखे होंगे। तो जब वो सिक्स मारते हैं तो क्या होता है, फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटकम क्या होता है, बॉल स्टेडियम के ही बाहर चली जाती है। तो व्हेन युवराज एम्स अ शॉट अप, हवा में जब शॉट मारता है, द बॉल कम्स आउट ऑफ द स्टेडियम एज द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट और आउटकम क्या होता है, बॉल जो है स्टेडियम से ही बाहर चली जाती है। तो अप शॉट का मतलब हुआ फाइनल रिजल्ट और आउटकम निकलना। जैसा कि इस फोटो में भी देख सकते हैं, युवराज सिंह क्या कर रहे हैं, सिक्स मार रहे हैं, और क्या हुआ, बॉल क्या हुआ, बॉल ऑब्वियसली स्टेडियम के बाहर चली जाएगी एज अ फाइनल रिजल्ट। अच्छी लगी ट्रिक? बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है स्किंटिला। स्किंटिला का मतलब होता है अवलेश, मीन्स छोटा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, कोई बहुत छोटी सी अमाउंट में कोई चीज़ होना। इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं। आयोटा, श्रेड, स्पैक। अब इसका मीनिंग समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। देयर इज नॉट अ स्किंटिला ऑफ ट्रुथ इन वट ही सेज। वह जो कहता है उसमें सच्चाई का अवलेश नहीं होता है। सिनोनिम्स देख लिए, सेंटेंस देख लिया और मीनिंग जान लिया। अब बढ़ते हैं इसको याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। स्किंटिला कैसा साउंड करता है, टिला। टिला क्या होता है, हिल हो गई। तो छोटी सी हिल को बोल, छोटी सी हिल। तो स्किंटिला का मतलब हुआ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं टीला के नाम से। जैसा कि इस फोटो में भी एक छोटी सी दिखाई दे रही है हिल आपको, तो स्किंटिला का मतलब हो गया अवलेश होना। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है शन। शन का मतलब होता है दोस्तों दूर रहना, मीन्स भागना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, परसिस्टेंटली अवॉइड और इग्नोर समथिंग। इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं। एस्च्यू, इवेड, फाइट, शाई ऑफ। अब इसका मीनिंग समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। ही शन्स पार्टीज एंड सोशल इवेंट्स। वह पार्टीज और सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रहता है। आपको पता होगा जैसे कि आमिर खान अवार्ड शो में नहीं जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अवार्ड शो को शन करते हैं। इसका मीनिंग जान लिया, सिनोनिम्स देख लिए, सेंटेंस देख लिए। अब आते हैं इसके याद करने की ट्रिक पे। बहुत प्यारी ट्रिक है, आप देखिएगा। शन कैसा साउंड करता है, सन की तरह। अब गर्मियों में आपको पता है इतनी गर्मी होती है कि आप बाहर निकलने से अवॉइड करते हैं, घर में रहना पसंद करते हैं, कूलर में, मीन्स ठंडक में रहना। तो इन समर्स वी ऑल शन द सन। शन मीन्स अवॉइड। गर्मियों में हम सभी लोग सन से को अवॉइड करते हैं। जैसा कि इस फोटो में भी सूरज निकला हुआ, इतनी गर्मी है, वो बंदा क्या कर रहा है, उसको पसीने आ रहे हैं, आगे से अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। कैसे, छतरी से। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है ट्रेवर्स। ट्रेवर्स का मतलब होता है दोस्तों घूमना फिरना, मीन्स चलना, ट्रैवल अक्रॉस। तिरछा चलना बोल लीजिए आप, या थ्रू, किसी के थ्रू चलना। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। क्रॉस करना किसी चीज़ को, पास ओवर, वॉन्डर, रोम। अब इसका मीनिंग समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। ही ट्रेवर्स द फॉरेस्ट। उसने जंगल को पार किया, क्रॉस किया। ट्रेवर्स मीन्स चलना, पार करना। सिनोनिम्स देख लिए, मीनिंग समझ लिया और सेंटेंस देख लिया। अब आते हैं इसकी याद करने की, सबसे इंपॉर्टेंट याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। ट्रेवर्स को याद करने के लिए आप इसको ब्रेक कर लीजिए, ट्र प्लस वर्स। ट्र से याद कर लीजिए ट्रैवल, वर्स मीन्स अक्रॉस। तो ट्रैवल अक्रॉस, चलना, किसी के थ्रू चलना, किसी से पार, किसी चीज़ को पार करना होता है ट्रेवर्स। जैसा कि इस फोटो में भी देखेंगे, ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, जंगल को पार कर रहा है। ट्रेवर्स मतलब चलना, पार करना किसी चीज़ को। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है दोस्तों ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है चाल। अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग, कैसे चलता है, चाल चलन जिसे कहते हैं, मीन्स मैनर ऑफ वॉकिंग। इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं। ट्रैम्प, फुटफॉल। अब आते हैं सेंटेंस, इसका मीनिंग समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। ही डिडेंट वॉन्ट टू ट्रेड इन दैट डायरेक्शन सो ही चेंज द सब्जेक्ट। वह उस दिशा में चलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने विषय बदल दिया। तो ये था इसका सेंटेंस। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। ट्रेड को याद करने के लिए आप, इसकी सबसे आसान तरीका है ट्रेडमिल। ट्रेडमिल आप
पता ही है, फिट रहने के लिए सुबह सुबह मीन्स जिम में जाते हैं, जहाँ भी वर्कआउट करते हैं तो ट्रेडमिल पे चलते हैं। ट्रेडमिल पे चलना मीन्स चलना, तो ट्रेडमिल इन जिम इज़ यूज फॉर वॉकिंग। तो ट्रेड मीन्स चलना, चल अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है सेडेंटरी। सेडेंटरी भी बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मीनिंग होता है बैठने, जिसमें बैठने का ज़्यादा कार्य हो वो काम। गतिहीन, जिसमें कुछ भी गति ना हो, मीन्स बहुत ही बोरिंग डल मीन्स काम। कैरेक्टराइज बाय मच सिटिंग एंड लिटिल फिजिकल एक्सरसाइज। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इनएक्टिव, डेस्क बाउंड, स्टिल। अब इसका मीनिंग समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स वर कॉज्ड बाय देयर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण उनकी गतिहीन जीवन शैली था। मीन्स उनको ज़्यादा चलते नहीं थे, ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते नहीं थे, तो इनकी जो लाइफस्टाइल था वो ऐसा था कि पड़े रहो बस एक जगह, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो प्रॉब्लम्स देती थी। अब जानते हैं इसको याद करने की ट्रिक। याद करने के लिए दोस्तों सेडेंटरी को ब्रेक कर लीजिए सेडान में। अब आपको पता होगा सेडान कार मीन्स आप सभी को पसंद है, कितनी कंफर्टेबल होती है बैठने के लिए। तो सेडान कार गिव कंफर्टेबल सिटिंग, कंफर्टेबल सिटिंग। और सेडेंटरी का मतलब होता है बैठने योग्य, जिसमें बैठने का ज़्यादा कार्य हो, फिजिकल एक्सरसाइज कम हो। तो ये सेडान कार फोटो में भी आप देख सकते हैं, मीन्स एक कार का इंटीरियर दिखाया हुआ है जहाँ बैठने का। तो सेडेंटरी मीन्स मोर ऑफ अ सिटिंग काइंड ऑफ। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं जेस्ट। जेस्ट तो बहुत ही एक्साइटेड, एंथुजियाज्म, बहुत ही उत्साह वाला वर्ड है। इसका मीनिंग भी यही होता है, ग्रेट एंथुजियाज्म, ग्रेट एनर्जी, बहुत ही उत्साह होना। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। गस्टो, रेलिश, जील, एक्सुबरेंस। अब इसका मीनिंग समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। दे कैंपेन्ड विद जेस्ट एंड इंटेलिजेंस। उन्होंने उत्साह और बुद्धिमती से अभिमान चलाया। उन्होंने कैंपेन किया बहुत ही उत्साह से, बहुत ही जेस्ट से, बहुत ही एनर्जी से। सिनोनिम्स देख लिए, मीनिंग समझ लिया, सेंटेंस भी देख लिया। अब आते हैं इसके याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। जेस्ट कैसा साउंड करता है? फेस्ट की तरह। कॉलेज में फेस्ट होते हैं, कॉलेज में फेस्ट होते हैं, अच्छे अच्छे सिंगर्स आते हैं, डांसर्स आते हैं, तो सारे लोग कैसे होते हैं? वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो जेस्ट का मतलब बहुत सारा उत्साह होना, बहुत सारी एनर्जी होनी है, एंथुजियाज्म होना। जैसा कि इस फोटो में भी देखेंगे, ये जो लड़की है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, बहुत ही खुश लग रही है, बहुत ही उत्साह में लग रही है। तो जेस्ट का मतलब उत्साह होना। बढ़ते हैं आज के लास्ट वर्ड की तरफ जो है जिंजरली। जिंजरली का मतलब होता है बहुत ही सावधानी से, वेरी कॉशियसली, केयरफुली कोई चीज़ यूज़ करना, इन अ केयरफुल और कॉशियस मैनर। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। वेरी, जुडिशियसली। इसका मीनिंग समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। शी जिंजरली पिक द फ्लावर। उसने सावधानी से फूल को तोड़ा, बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही सावधानी से फूल को तोड़ा। मीनिंग समझ लिया, सिनोनिम्स देख लिए और सेंटेंस भी। अब देखते हैं इसको याद करने की ट्रिक दोस्तों। जिंजरली, जिंजरली कैसे साउंड करता है? जिंजर की तरह। अब आप चाय बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं जिसमें जिंजर यूज़ होता है, बहुत ही सावधानी से यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जिंजर यूज़ करेंगे तो मीन्स प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यू शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग जिंजर इन टी, एज टू मच जिंजर कैन कॉज प्रॉब्लम्स। तो जिंजर का मतलब, जिंजरली का मतलब कॉशियसली कोई चीज़ यूज़ करना, बहुत ही सावधानी से यूज़ करना। जैसे कि इस फोटो में भी देखेंगे, ये जो है जिंजरली एंटर मीन्स किचन में एंटर करने की ये कोशिश कर रहे हैं, कैसे? बहुत ही सावधानी से। तो जिंजरली का मतलब बहुत ही विद अटमोस्ट केयर। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। अब अच्छे से रिवाइज करते हैं। आज के वर्ड्स पढ़ लिए, इनको रिवाइज करना ज़रूरी है, तो रिवाइज करते हैं, जल्दी से ही रिवाइज करते हैं। मुंडेन, मुंडेन का मैंने ट्रिक क्या बताई? मंडे अगेन। मंडे अगेन मीन्स दोबारा से मंडे आ गया, वेरी बोरिंग, साधारण सा। कैनाड, कैनाड मैंने कैसे याद करवाया था? कन्नड़ मूवीज़। कन्नड़ मूवीज़ कैसी होती है? फैब्रिकेटेड। तो इसका मतलब हुआ झूठी अफवाह फैलाना। अपशॉट, अपशॉट मैंने कैसे बताया था? याद कीजिए, युवराज हिट करता है अपशॉट, तो परिणाम क्या होता है? बाहर चली जाती है बॉल। तो अपशॉट का मतलब परिणाम। स्किन टीला, नेक्स्ट वर्ड ही स्किन टीला। मैंने बताया याद करने का तरीका, छोटा सा टीला, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, अवलेश होना। शन, शन मैंने बताया कैसे याद कर सकते हैं? सन,
गर्मियों में क्या होता है, सन से दूर भागते हैं तो दूर रहना होता है शन का मतलब। नेक्स्ट वर्ड ट्रेवर्स, ट्रेवर्स का मतलब चलना, किसी क्या ट्रेवर्स का मतलब होता है चलना, तो तिरछा चलना होता है ट्रेवर्स का मतलब। ट्रेड मीन्स चाल, चाल। ट्रेड, ट्रेड कैसे याद करवाता, ट्रेडमिल, ट्रेडमिल पे चलते हैं तो मैनर ऑफ वॉकिंग मतलब चाल। सेडेंटरी, सेडेंटरी मैंने कैसे याद करवाया था, सेडान कार, सेडान कार में होते हैं मीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा बैठने का कार्य हो, अधिक बैठने का कार्य है, तो हो गया सेडेंटरी। जेस्ट, जेस्ट मैंने कैसे याद किया, फेस्ट, फेस्ट में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, एनर्जेटिक होती है, एंथुजियाज्म होता है, तो जेस्ट का मतलब उत्साह होना। जिंजरली, जिंजरली मैंने बताया था, जिंजर, जिंजर अदरक यूज़ करते हैं हम, बहुत ही कॉशियसली यूज़ करते हैं टी में, तो जिंजरली कैसे याद करेंगे, जिंजर से, तो बहुत ही सावधानी से कोई चीज़ यूज़ करना। तो ये थे 10 वर्ड्स, कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नए वर्ड्स ज़रूर सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।